सीमांचल की आवाज और मैं हूं आपके साथ ज्योति शुक्ला। बिहार के जहानाबाद में एक परिवार इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन लगता है जैसे सिस्टम ने आंखों पर पट्टी ही नहीं कानों में रुई भी ठूस ली है। नीट छात्रा की संदिग्ध मौत की जांच भले ही केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई कर रही हो, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि मृतका का परिवार आज भी दहशत के साए में जी रहा है। एक हफ्ते के भीतर दूसरी बार धमकी भरा पर्चा और पर्चे में खुली चेतावनी, बेटी गई है बेटा भी जाएगा। अब सवाल यह है, जब सुरक्षा तैनात है तो धमकी कौन दे रहा है, और अगर धमकी देने वाले बेखौफ है तो फिर सुरक्षा किसके लिए है? देखिए ये खास रिपोर्ट। जहानाबाद का ये मामला अब सिर्फ एक संदिग्ध मौत का नहीं रहा। ये सिस्टम की सुस्ती, सुरक्षा की सच्चाई और प्रशासनिक दावों की पोल खोलता आईना बन चुका है। 14 फरवरी को पहला पर्चा मिला, हड़कंप मचा, सुरक्षा बढ़ाई गई, दावे किए गए, आश्वासन दिए गए और फिर कुछ दिन बाद वही कहानी, वही पर्चा, वही धमकी घर के किचन के पास फेंका गया। दूसरा धमकी भरा संदेश साफ कहता है, नहीं मानोगे तो 2 दिन में बेटा भी मरेगा। यानी धमकी देने वालों को ना कानून का डर, ना पुलिस का खौफ और ना ही सीबीआई जांच का असर। स्थानीय शकुराबाद थाना की पुलिस जांच की बात कर रही है, लेकिन सवाल यह है, क्या जांच सिर्फ फाइलों में हो रही है? क्या सुरक्षा सिर्फ कागजों में मुहैया है, या फिर डर सिर्फ उस परिवार के हिस्से में आया है जिसने अपनी बेटी को खो दी? मृतका के पिता नवीन शर्मा कहते हैं कि घर में खौफ का माहौल है। उनका दर्द साफ है, बड़े लोगों की सुरक्षा में पुलिस लगी है, हमें देखने वाला कोई नहीं। यह बयान सिर्फ एक पिता का आक्रोश नहीं, बल्कि उस आम नागरिक की आवाज है जो सिस्टम से जवाब मांग रहा है। अगर सुरक्षा के बीच धमकी मिल रही है, अगर सीबीआई जांच के दौरान गवाह परिवार डरा हुआ है, तो फिर सवाल उठना लाजमी है, क्या हमारी व्यवस्था अपराधियों से ज्यादा पीड़ितों को डराने में सक्षम है? आज जानकारी मिली कि आज भी पर्चा मिला है, धमकी भरा पत्र। तो और 2-3 दिन पहले भी मिला था, हुई धमकी भरा पत्र, दोनों सेम है, दोनों सेम लिखा गया है। तो कहीं ना कहीं मामला तो ग्रामीण परिवेश से जुड़ा हुआ है। बिना गांव के लगले कोई भी व्यक्ति हो, बच्चा का द्वारा लिखा गया है, तो इसमें कोई बड़े लोगों का हाथ है। और कौन है क्या है, ये तो प्रशासन की जिम्मेदारी है। और प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि उसको लोकेट करे। और उसके पहले वाला पर्चा का जो सो हम लोग लिखित थाना प्रभारी को दिए हैं, लेकिन प्रशासन निष्क्रिय है, इसमें कोई दौरा नहीं है। बिहार सरकार के SRT वाले जिसे प्रचारित कर रहे थे, अब हम लोग को पर्चा से संबंधित धमकी भरा पत्र मिल रहा है, लेकिन प्रशासन के लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, सुन है। यहाँ चौकीदार भी हैं, यहाँ और 2 जैसे लाठी डंडा पार्टी आरक्षी लोग हैं, रहते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से आए हैं प्रशासन के द्वारा, लेकिन तो उनके सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए जैसे कुछ नहीं हो रहा है। और लगातार धमकी मिल रही है, हम लोग डरे हैं, सहमे हैं, बहुत हतोत्साहित हैं और यही उम्मीद रखते हैं प्रशासन से कि सुरक्षा मिले, लेकिन निष्क्रिय है यहाँ के तंत्र। आज पर्चा तो ही मिला, घर पर ही मिला। फेंका हुआ था? फेंका हुआ था। किस जगह था पर्चा? किचन के खिड़की पर। कैसे देखे पर्चे को? कैसे हमारे परिजन लोग देखे तो बताया। अच्छा, बहुत देखे। हाँ। क्या था पर्चा में? कुछ पढ़े? पर्चा में लिखा हुआ था कि तुम्हारा बेटी चली गई, बेटा को भी जान मार देगा। तो इस माहौल से डर बना हुआ है आप लोग? डर तो स्वाभाविक बना हुआ है ही, लेकिन जो सरकार के लोग कहते हैं कि हम सुरक्षा दे रहे हैं और सब कुछ न्याय के संगत हो रहा है, तो सब कुछ विपरीत हो रहा है। अच्छा। निष्क्रिय है प्रशासन, 100% निष्क्रिय है। सुरक्षा देने के लिए प्रशासन के लोग जो है बड़े लोगों को सुरक्षा देते हैं, आम जनता की सुरक्षा की चिंता किसी भी प्रशासन को। बहरहाल इंसाफ की लड़ाई में अगर परिवार को ही अपनी जान का डर हो, तो फिर कानून का राज कहाँ है? जहानाबाद में ये सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं, ये उस सिस्टम की परीक्षा है जो हर बार जांच जारी है कहकर जिम्मेदारी से बच निकलता है। अब देखना है पीड़ित परिवार को मिल रही लगातार धमकी के बीच प्रशासन क्या कदम उठाती है। सीमांचल की आवाज के लिए धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट।
किशनगंज का सबसे प्रीमियम फैशन डेस्टिनेशन दी अरविंद स्टोर। यहाँ आपको मिलता है वर्ल्ड क्लास प्रीमियम फैब्रिक कलेक्शन, जिससे आप अपनी पसंद का सूट, ब्लेजर और एथनिक वेयर स्टिच करवा सकते हैं। साथ ही पाइए शानदार रेडीमेड कलेक्शन और किशनगंज में पहली बार कस्टम जीन्स टेलरिंग का अनुभव। बेहतरीन स्टिचिंग और हर चीज में परफेक्शन के साथ अपनी स्टाइल को दीजिए एक नया नाम। आज ही आए दी अरविंद स्टोर, शिव शक्ति कॉम्प्लेक्स, भगत टोली रोड, किशनगंज।